क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनको पता ही नहीं कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, या फिर आप अपनी ब्रह्मचर्य जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं लेकिन आपको पता नहीं कि ब्रह्मचर्य में क्या करना है क्या नहीं करना, कैसा रूटीन बनाना है, किन चीजों को करना है और किन चीजों से बचना है। इसमें आपको रूटीन में कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है, और अगर आपको नाइटफॉल का डर लगता है या पता नहीं कि नाइटफॉल क्यों होता है या इसके सॉल्यूशंस जानने हैं, या आपको लगता है कि आप ब्रह्मचर्य करेंगे तो आपको नाइटफॉल हो जाएगा, तो उसके भी सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए हैं, मतलब मैं अगर कहूँ कि आप अपनी ब्रह्मचर्य जर्नी में आपको सिर्फ ये एक वीडियो देखने की जरूरत है जिसमें आपको ब्रह्मचर्य के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आपको और कोई भी दूसरी वीडियो ब्रह्मचर्य के ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा। जो भी हम खाते हैं उसी से सब कुछ शुरू होता है, मतलब जो भी हमने खाया जब वो डाइजेस्ट होगा उससे एक रस बनेगा, फिर उस रस से बनेगा ब्लड यानी कि खून, फिर उस खून के बेस्ट या जो सबसे कंसंट्रेटेड पार्ट है उससे बनेंगे हमारे मसल्स, फिर मसल्स से बनेंगे फैट, मसल से हमारा बनेगा फैट, फिर फैट से बनेगा बोन्स, फैट हमारी बोन्स में कन्वर्ट होगी, फिर बोन्स बनाएंगी मैरो यानी कि मज्जा जिसे हम बोलते हैं। ये 6 चीजें उस खाने से बनी जो हमने खाया। अब 7वें नंबर पर हम मैरो से हमारा बनेगा वीर यानी कि सीमन, और ये 7वें नंबर पर बना इसलिए हम इसको कहते हैं सप्तम धातु वीर, क्योंकि ये जो भी हमने खाया उसका ये 7th फॉर्म है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड, सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट था उस खाने का जो हमने खाया। तो अब हम बात कर रहे थे कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद खाने से जो हमारा लास्ट में बना वीर यानी कि सीमन, उसको जब हम बॉडी में रीएब्सॉर्ब करते हैं अपनी हेल्थ के लिए, तब वो वीर ऊपर उठने लगता है, वो लगता है हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट में, हमारे ब्रेन में। तो जब वो हमारा सीमन ऊपर उठता है उसको हम बोलते हैं ओजस, कि हमारा वीर अब ओजस में बदल चुका है। तो कुल मिला के हम समझ सकते हैं कि उस वीर को ओजस में बदलना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है, यानी उस वीर को ऊपर की तरफ खींचकर हमारे शरीर में रीअब्सॉर्ब करना, इसी को हम कहते हैं ब्रह्मचर्य। और मैं ये जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ ब्रह्मचर्य के बारे में, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैं इस बुक से बता रहा हूँ। इस बुक में लिखा हुआ है कि मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग हमारा जो एक ब्लड ऑफ सीमन होता है, 1 ब्लड ऑफ सीमन यानी कि एक बूंद वीर, वो हमारा 40 ड्रॉप ऑफ ब्लड से बनता है, और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग 80 ड्रॉप ऑफ ब्लड से हमारा एक बूंद वीर बनता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि वीर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात कर लेते हैं ब्रह्मचर्य के कुछ फायदों के बारे में, कि ब्रह्मचर्य से क्या क्या फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं अपने ऊपर। तो आयुर्वेदा में हमारे ओजस को यानी वीर जब ऊपर खींच लेते हैं जब हम उसको, तो उसको हमारे ब्रेन का फ्यूल कहा गया है। ब्रेन का फ्यूल यानी कि जो ब्रह्मचर्य करता है उसका माइंड क्रिस्टल क्लियर रहता है, मेमोरी शार्प रहती है, याददाश्त तेज हो जाती है, उसको हर छोटी से छोटी चीज याद रहती है, उसका ब्रेन जो है वो फोकस अच्छे से करने लगता है, अटेंशन स्पैन बढ़ जाती है, यानी कि एक ही जगह पर एक ही चीज पर एक ही काम पर ज्यादा देर तक फोकस कर सकता है, ज्यादा देर तक अटेंटिव रह सकता है, और कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलता। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है स्वामी विवेकानंद जी, जो कि एक ब्रह्मचर्य के सबसे बड़े एग्जाम्पल के रूप में हम उनको देखते हैं। ब्रह्मचर्य का दूसरा फायदा है शक्तिशाली ऊर्जा या एनर्जी का फ्लो, जो भी कह लो, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग 40 ड्रॉप ऑफ ब्लड से हमारा 1 ड्रॉप ऑफ सीमन बनता है, यानी कि, और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग तो 80 ड्रॉप ऑफ ब्लड से हमारा 1 ड्रॉप ऑफ सीमन बनता है। तो आप समझिए कि अगर आपने इसको बचा लिया तो आप कितनी बड़ी चीज बचा रहे हैं, और अगर आप वेस्ट कर दिया तो आप कितनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इसको बचाएंगे तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि आप एक एनर्जी अपने अंदर फील करेंगे, आप जल्दी थकेंगे नहीं, आपका एंड्योरेंस, स्टैमिना, एनर्जी, हर चीज आपको बढ़ी हुई महसूस होगी। ब्रह्मचर्य का तीसरा फायदा है दृढ़ संकल्प यानी विल पावर की शक्ति, क्योंकि आप खुद सोचिए, जो बंदा ब्रह्मचर्य करता है तो ब्रह्मचर्य में पूरा एक स्ट्रक्चर होता है कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है, मेडिटेशन करना है, भगवान का नाम लेना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है। तो इतना जब सब कुछ आप करेंगे तो आपका माइंड पर कंट्रोल कितना ही ज्यादा अच्छा बन जाएगा, और आज के टाइम पर माइंड पर कंट्रोल करना ही आपको सबसे बेहतर लोगों में शामिल कर देगा, क्योंकि आज के समय पे जिसका अपने माइंड पर कंट्रोल है, जिसका अपने गोल्स पर फोकस है, जो इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है छोटी छोटी चीजों से,
वो बंदा आज के समय पर सुपर पावर लेकर घूम रहा है, क्योंकि अब आप इतने ज्यादा मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं कि छोटी मोटी चीजें, फालतू के इमोशंस, फीलिंग्स और ये डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य का चौथा फायदा है स्किन या फेस पर ग्लो, जिसको हम बोल सकते हैं कि ब्रह्मचर्य का तेज जो आंखों में या चेहरों में दिखता है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को ना लीक कर रहे हैं ना वेस्ट कर रहे हैं, और आपके सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो बाहर नहीं जा रहे हैं, आपकी बॉडी में ही काम आ रहे हैं। तो आप अंदर से हेल्दी रहोगे तो बाहर चेहरे पर भी चमक दिखेगी। और दूसरी चीज, आप खुद सोचिए कि जब आपको महीनों गुजर जाएंगे बिना कोई गलत चीज किए हुए, ना कोई उल्टी सीधी चीज देखे हुए, ना आपको मैस्टरबेशन किए हुए, तो आप अंदर से भी अच्छा फील करोगे, तो वो चमक, वो खुशी आपको बाहर अपने चेहरे पर दिखेगी, वो पॉजिटिविटी आपको महसूस होगी। ब्रह्मचर्य का पांचवा फायदा है कॉन्फिडेंस, क्योंकि अब आप खुद सोचिए, आपको पता है कि आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी खुद की नजरों में वैल्यू बढ़ चुकी है, क्योंकि आप जो बोलते हैं खुद से वो आप कर लेते हैं, और जो आपको नहीं करना होता है, चाहे वो कितना भी एक्साइटेड हो, वो आप नहीं करते अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो। और आप जब डेली ब्रह्मचर्य का रूटीन फॉलो करोगे तो खुद ना खुद में वो वैल्यू आएगी कि हाँ, मैं कुछ कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन पर जा रहा हूँ, गलत चीजों से दूर हूँ, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ब्रह्मचर्य का छठवां फायदा है बॉडी और हेल्थ अच्छी होना, फिजिकल हेल्थ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले खाने से रस बनता है, फिर रस से हमारा ब्लड बनता है, ब्लड से मसल्स बनते हैं, गुड फैट बनता है। तो आप खुद सोचिए, जब आप ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, एक तो ब्रह्मचर्य के रूटीन में ही एक्सरसाइज वगैरह तो है ही, तो आप फिजिकली तो आप हेल्दी बनेंगे ही बनेंगे, स्टेमिना बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, वो सब तो होगा ही, लेकिन आपका टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा, और टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली लिंक होता है हमारे मसल मास से। तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, आपकी बॉडी शेप में आएगी, आप लीन हो जाएंगे, आप पहले से ज्यादा मस्कुलर होने लगेंगे, आप हेल्दी भी रहेंगे अंदर से, और आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करते रहेंगे। ब्रह्मचर्य का सातवां फायदा है इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशनली स्ट्रांग होना। इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब है इमोशंस पर कंट्रोल होना, इमोशन लेस हो जाना नहीं। तो आपको, अब आप देखिए, आपका एक टाइम है उठने का, सोने का, एक्सरसाइज करने का, नहाने का, खाने का, पीने का, ठीक है। तो आप फालतू चीजों पे कम ध्यान देंगे, जैसे आप सोशल मीडिया कम यूज करेंगे, फालतू की रील्स आते हैं, आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो। एक रील आपको आएगी कुछ ऐसी वाली जिसमें आपको बॉडी बॉडी दिख रही होगी, आपका डोपामाइन हाई होगा। फिर एक आएगी जिसमें कुछ आपकी इमोशनल टाइप की रील होगी, कुछ ऐसी लव या रोमांटिक रील होगी, तो आपके बार बार अलग अलग टाइप के इमोशंस रिलीज होते हैं, अलग अलग टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये चीजें हमें इमोशनली वीक बना देती हैं। तो इन सब चीजों से आप बच जाएंगे अगर आप ब्रह्मचर्य में आ जाएंगे तो, क्योंकि ब्रह्मचर्य का रूटीन ही ऐसा है कि आप पूरा आपका जो दिन है ना, वो अच्छी चीजों में चला जाएगा, फालतू चीजों के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। फिर अगर आप स्पिरिचुअल बेनिफिट्स में आ जाए तो फिर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं फिर ब्रह्मचर्य के बारे में, तो जितना शायद मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि गीता के चैप्टर 6 के ही अकॉर्डिंग जो अपने सेंसेस और मन पर और ब्रह्मचर्य पर कंट्रोल करता है वो मोक्ष का पात्र बन जाता है। और ऐसे बहुत सारे ब्रह्मचर्य के फायदे हैं, आत्मा की शुद्धि से लेकर पाप का नाश होना, पिछले जन्मों में काम जो अपने पाप किए उनका कटना से लेकर भगवान का प्रिय बनने तक लेकर सब कुछ ब्रह्मचर्य से पॉसिबल है। तो कुल मिला के ब्रह्मचर्य सबसे बेस्ट चीज है जो आप कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का रूटीन वो सबसे बेस्ट चीज है जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको अपनी पूरी लाइफ पर कंट्रोल देगा, आपकी लाइफ को एक शेप देगा, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाएगा, कंसिस्टेंसी लाएगा, कंट्रोल लाएगा। तो हमने जाना कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं। अब मेन बात पर आते हैं कि ब्रह्मचर्य में करना क्या होता है हमें, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहला जो काम करना है वो है कि अपने लिए परफेक्ट रूटीन बनाना है। परफेक्ट रूटीन आपको मैं बनाकर नहीं दे सकता, मैं आपको बता सकता हूं कि उसमें कौन कौन सी चीजें जरूर से होनी चाहिए, लेकिन आपको वो अपने हिसाब से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही पता है कि आप क्या काम करते हो। आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, आप ट्यूशंस जाते हो, आप कितने बजे जाते हो, कितने बजे आते हो, वो आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। लेकिन एक मोटा मोटा जो मैप हो सकता है वो मैं आपको दे सकता हूँ, स्ट्रक्चर आपको दे दूंगा, उसके हिसाब से आप उसको अरेंज कर लीजिएगा कि ये चीजें मुझे अपनी रूटीन में कब करनी है। और रूटीन आपको ऐसा बनाना है जो आप लंबे समय तक फॉलो कर सकें। तो बात करते हैं ब्रह्मचर्य के रूटीन में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले ब्रह्मचर्य के रूटीन में होना चाहिए कि आपको सुबह जल्दी उठना है, 4 से 6 बजे के बीच में आपको उठना ही उठना है, ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना ही है।
ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य में अगर आप कर रहे हैं ब्रह्मचर्य, तो सुबह जल्दी उठना ही ब्रह्मचर्य को 90% सक्सेसफुल बना देता है, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा ब्रह्मचर्य का। बाकी का रूटीन जो है, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ध्यान लगाना, भगवान का नाम जपना, या पढ़ाई भी अगर आपको उसमें करनी है, और भी चीजें जो है, रनिंग वगैरह है, तो आपको सब करने का टाइम मिलेगा अगर आप जल्दी उठोगे तब। नहीं तो अगर आप सोचोगे कि लेट ही उठकर सब कुछ हो जाए, तो आप कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं होने वाला फिर। और ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, इस बारे में हम अलग से बात करेंगे। ये नाइटफॉल होने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, सुबह जल्दी उठना। उस पर हम अभी लास्ट में अलग से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको रूटीन में ये करना है कि सुबह जल्दी उठना है, 4 से 6 बजे के बीच में उठना ही उठना है। अब आप सुबह जल्दी उठ गए, अब क्या करना है? तो सबसे पहले पानी वगैरह पीकर फ्रेश होना है, ब्रश कर रहे हैं वो तो आप करेंगे ही, बेसिक काम। उसके बाद जो सबसे पहला काम करना है, आपको नहाना है ठंडे पानी से। चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-10 दिन आपको जबरदस्ती करना है, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगी वो चीज आपके लिए, ठीक है। अब क्यों करना है ऐसा? क्योंकि आप जो भी काम सुबह उठकर सबसे पहले करते हो, वो आपके पूरे दिन को सेट कर देता है। वो माइंड को एक सिग्नल दे देता है कि आज का दिन कैसे गुजारना है, डिसिप्लिन में गुजारना है या बस फालतू कुछ भी करते रहना है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जिस दिन आप सुबह जल्दी उठकर डायरेक्ट फोन चलाने लगते हैं, तो वो दिन आपका अनप्रोडक्टिविटी में चला जाता है पूरा। कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करूं क्या ना करूं, कोई भी प्रोडक्टिव काम में मन नहीं लगता, क्योंकि आपने सुबह उठते ही माइंड को सिग्नल दे दिया कि आज मेरे लिए कोई भी जरूरी काम नहीं है। अगर आप सुबह उठकर ही फालतू काम करने लगोगे, जैसे मोबाइल चलाना। लेकिन आप अगर सुबह उठकर ही कोई ऐसा काम कर लोगे, जैसे ठंडे पानी से नहाना और फिर एक्सरसाइज वगैरह, तो ये आपको पूरे दिन का डिसिप्लिन सेट कर देगा कि आज भाई पूरा प्रोडक्टिव काम करना है। और आपने जब सबसे कठिन काम ही सबसे पहले कर लिया, जो कि हो सकता है कोल्ड शावर, तो ऐसे काम जो है वो आपका पूरी डिसिप्लिन सेट कर देंगे कि भाई मन कहेगा कि जब आप इसको मैं सबसे कठिन काम करने से नहीं रोक पाया सुबह, तो आप और चीजों में वो क्या ही रोकेगा। अगर आप सुबह ठंडे पानी से नहा लेते हो तो आपको बिलीव नहीं होगा, पर उसके बाद आप 1-2 घंटे एक्सरसाइज भी कर सकते हो, आप 1-2 घंटे पढ़ाई भी कर सकते हो, आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, आप योगा भी कर सकते हो। आपका मन आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपने सबसे कठिन काम रूटीन का सबसे पहले ही कर लिया। तो ब्रह्मचर्य के रूटीन में आप सुबह जल्दी उठ चुके हैं, आपने ठंडे पानी से नहा लिया है। अब क्या करना है? अब आपको करनी है एक्सरसाइज, कम से कम 45 मिनट, 40 मिनट 45 मिनट मिनिमम है। अगर आप 1 घंटा कर सके तो बहुत अच्छी बात है। आप चाहे उसमें जिम भी जा सकते हैं, आप चाहें तो होम वर्कआउट भी कर सकते हैं। अगर आप होम वर्कआउट करना चाहें तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि होम वर्कआउट में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप नॉर्मल चीजें पुशअप्स कर सकते हो, 20 से 25 टाइप के पुशअप होते हैं। आप हर टाइप के पुशअप 3-3 बार कर सकते हो, 4-5-6 पुशअप टाइप के पुशअप पकड़ कर। जैसे कि नॉर्मल जो पुशअप होता है उसके 3 सेट कर सकते हो आप, 10-15-20 जितने भी आपसे लगते हैं। फिर इंक्लाइन पुशअप, यानी कि जिसमें हम हाथ ऊपर रखते हैं टेबल पे, या डिक्लाइन पुशअप जिसमें हम पैर ऊपर रखते हैं, हाथ नीचे रखते हैं, या फिर वाइड आर्म पुशअप, डायमंड पुशअप, बहुत सारे टाइप के पुशअप होते हैं। आपके सबके 3-3 सेट कर सकते हो आप। और अगर आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड होम वर्कआउट प्लान चाहिए, तो आप होम वर्कआउट के बहुत सारे ऐप्स हैं। मैं भी, जैसे कि एक होम वर्कआउट का ऐप है, होम वर्कआउट बाय लीप फिटनेस, मैं उससे एक्सरसाइज करता हूँ। तो उसमें भी आप फुल बॉडी वर्कआउट सिलेक्ट करके डेली एक्सरसाइज कर सकते हो अगर आप चाहो तो बस बात यह है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। लेकिन अब क्यों करनी है वो ब्रह्मचर्य में, ऐसा क्यों करना है, एक्सरसाइज क्यों करनी है? तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मचर्य में जो हमारा सीमन, जो हम जिसको वीर को हम जब ओजस में बदल देते हैं, तो वो 3 पार्ट्स में हमारे डिवाइड होकर हमारे हेल्थ के में काम करता है। हमारी बॉडी, हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन, ये तीनों चीजों में हमें उसको रीअब्जॉर्ब करना होता है। तो जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो जो पार्ट हमारा ओजस का या वीर का कह लीजिए, जो पार्ट हमारी बॉडी में लगना था, वो बॉडी में अच्छे से लग सके, रीअब्जॉर्ब हो सके, इसके लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है, इसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी है। तो उस वीर को पचाने के लिए, ताकि वो नीचे ना चला जाए, मतलब नाइटफॉल या मास्टर बेसन वगैरह में ना वेस्ट हो, उसको हमें ऊपर उठाने के लिए अगर रीअब्सॉर्ब करना है फिजिकल बॉडी में, बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, तो हमें एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। नहीं तो वो हमारा जो वो वाला पार्ट है जो बॉडी में लगना था, वो वाला फिर नीचे लीक होने की कोशिश करेगा, अगर हम उसको अच्छे से रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो। इसलिए एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर एक्सरसाइज जैसे ही खत्म हो जाए, उसके बाद आपको करना है थोड़ा सा 5-10 सेट आपको सूर्य नमस्कार के करने हैं। उसके बाद आपको मेडिटेशन वाली प्रोसेस शुरू कर देनी है। मेडिटेशन में आपको लग रहा होगा कि मेडिटेशन क्यों ही जरूरी है, तो छोटी मोटी चीज है, इसको स्किप कर दूंगा। बट मैं आपको सच बात अगर बताऊं
तो मेडिटेशन एक्सरसाइज से भी ज्यादा जरूरी है ब्रह्मचर्य में, क्योंकि के अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा फिजिकल एक्टिविटी करता है, जैसे कि पहलवान हमारे कितनी मेहनत करते हैं, कितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन वो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो मेडिटेशन या ध्यान नहीं करते, जिसकी वजह से उनका जो पार्ट सिर्फ बॉडी में लगना था सिर्फ वो ही अब्जॉर्ब हो पाता है, लेकिन जो पार्ट हार्ट में या ब्रेन में लगना था वो वाला पार्ट उनका रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। जो व्यक्ति मेडिटेशन में डीपली पहुंच चुका है, जो डीप ध्यान करता है, बहुत ही ज्यादा गहराई में चला जाता है ध्यान में या मेडिटेशन में, वो बंदा अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी करता है तो भी उसका जो पीर का तीनों पार्ट है, जो बॉडी में लगना है, जो हार्ट में लगना है, जो ब्रेन में लगना है, वो तीनों पार्ट रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, भले ही वो कोई फिजिकल एक्टिविटी ना भी करे। इतना इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन, आप इस बात से समझ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि मेडिटेशन में आपको क्या करना है, कौन से टाइप के मेडिटेशन करने हैं, आपको कैसे करने हैं। हो सकता है आपको मेडिटेशन के बारे में कोई जानकारी ना हो, पर उसमें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहला जो मेडिटेशन आपको करना है वो जरूर से करना है प्राणायाम। प्राणायाम जो है वो बहुत ही जरूरी है ब्रह्मचर्य में। पीढ़ी को ऊपर खींचने के लिए सबसे बेस्ट हो सकता है ना जो चीज, वो प्राणायाम वाला मेडिटेशन ही है। अब इसको कैसे करना है, बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपको ऐसे ही अप्लाई कर देना है उसको। आपको एक गहरी सांस अंदर लेनी है, ठीक है, उसको रोक के रखना है थोड़ी देर तक, जितनी देर तक 10, 15, 20 सेकंड या फिर जितनी देर तक आप रोक सकते हो। गहरी से गहरी सांस लेनी है, 10 से 15 सेकंड रोक के रखना है, फिर 7-8 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ना है। उसको बार बार 15, 20, 25, 30 बार आपको कर लेना है। बस इतना सिंपल है प्राणायाम, ठीक है। इसको जरूर से करना है एक्सरसाइज करने के बाद। और सूर्य नमस्कार अगर आप कर सको एक्सरसाइज के बाद, तो एक्सरसाइज के बाद पहले सूर्य नमस्कार करना है 10-12 सेट्स, फिर उसके बाद आप ये प्राणायाम जरूर से करना है आपको। दूसरे टाइप का जो मेडिटेशन है वो है नाड़ी शोधना प्राणायाम। अब इसमें आपको नाम हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, पर ये बिल्कुल ईजी है। इसमें आपको एक नोस्ट्रिल को यानी कि एक नली को बंद करना है और दूसरी वाली से पहले सांस अंदर लेनी है, फिर इस वाली से आपको सांस को बाहर छोड़ देना है, फिर इसी से सांस अंदर लेके दूसरी वाली से छोड़ देना है। मतलब पहली वाली से सांस अंदर ली, दूसरी से छोड़ी, दूसरी से अंदर ली, पहली से छोड़ी। आपको बस इसी चीज को रिपीट करते रहना है, इतना सिंपल है बस, ठीक है। तीसरे टाइप का आपका जो मेडिटेशन है वो सिंपल मेडिटेशन, जिसको हम बोल सकते हैं, जो हमने करते ही देखा ही होगा कि बस आपको पोजीशन में बैठकर सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान लगाना है। अब ध्यान कहाँ लगाना है, इन तीनों ही टाइप के मेडिटेशन में या तो आप बीच बीच में भगवान का नाम ले सकते हो, कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कुछ भी, या फिर आप कर सकते हो ब्रीथ पे फोकस, यानी कि सांस कैसे अंदर जा रही है उसको फील करने की कोशिश करना है। फिर जब सांस रुकी हुई है तो उस पर ध्यान देना है कि सांस कहाँ पर रुकी हुई है, अपने लंग्स में आपको उसको झांक कर देखने की, महसूस करने की कोशिश करनी है। फिर सांस जब छोड़ रहे हो तो सांस के साथ ही आपको बाहर आने की कोशिश करना है। मतलब सिंपल वे में बताऊं, आपको इन तीनों मेडिटेशन में एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपकी परमिशन के बिना कोई भी एयर का पार्टिकल अंदर ना जा पाए। आप परमिशन दोगे तब वो एयर अंदर जा रही है, आपकी परमिशन से वो रुक रही है, फिर बाहर आते टाइम आपकी परमिशन से वो बाहर आ रही है, आपके ध्यान के साथ, आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस के साथ। बस इतना ध्यान रखना है आपको तीनों टाइप के मेडिटेशन में। या फिर आप चाहो तो अपने क्राउन चक्र यानी यहाँ पर भी फोकस कर सकते हो। तो अभी तक हमने जिन भी चीजों के बारे में बात की कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, ये सब रूटीन का पार्ट था कि आपको रूटीन में क्या क्या ऐड करना है। अब बात करते हैं डाइट की, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कि रूटीन में क्या क्या करना है। तो रूटीन में सुबह आपको जल्दी उठना है, ठीक है, 4 से 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। फिर ठंडे पानी से नहाना है, कोल्ड शावर लेना है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार और मेडिटेशन करना है। उसके बाद फिर आप रूटीन में, उसके बाद चाहे आप पढ़ाई कर लीजिए, आप अगर कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट है, या आप अपना कोई यूट्यूब क्रिएटर बनना चाहते हैं, आप वीडियो बनाते हैं, या आप जो भी अपना फिर काम है अपना वो कर सकते हैं उसके बाद। अब बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य में आपको डाइट का क्या ध्यान रखना है, डाइट में आपको क्या आप ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते, कौन सी चीजें आपके ब्रह्मचर्य को खराब कर देंगी, कौन सी चीजें आपको ब्रह्मचर्य में आप बिल्कुल ले सकते हो। तो देखिए, ब्रह्मचर्य की डाइट में आपको 10 जगह अलग अलग 10 चीजें, 10 प्रकार की चीजें सुनने को मिलेंगी, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ कि बहुत सिंपल है, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है कि ब्रह्मचर्य में क्या डाइट लेनी है। सिंपली आपको जंक फूड टोटली अवॉइड कर देना है,
पहली बात हो गई। टोटली अवॉइड का मतलब टोटली अवॉइड, मतलब हो सकता है आप सोचोगे कि महीने में 1-2 बार चलता है, लेकिन आपको पता है कि ये कंट्रोल सबके पास नहीं होता कि महीने में 1-2 बार। अगर आप महीने में 1-2 बार खाओगे तो फिर आप हफ्ते में 2 बार भी खाना स्टार्ट कर दोगे, फिर दिन में 2 बार भी खाना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि आप ऐसा कंट्रोल बना सकते हो कि महीने में सिर्फ 1 बार का मतलब 1 बार, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे ज्यादा आपको नहीं खींचना है इस चीज को। और हो सके तो टोटली अवॉइड, मतलब टोटली अवॉइड कर दीजिए जंक फूड को, टोटली अवॉइड कर दीजिए जंक फूड को। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ब्रह्मचर्य की सारी प्रोसेस स्टार्ट तो तभी से हो रही है जब हम खाना खा रहे हैं। जो खाना खाया उसी से सारी चीजें बनना स्टार्ट हुई, फिर उसी से जाके 7वें नंबर पर हमारा वीर बना। तो खाना तो आप समझ ही सकते हैं कि ना कि जो हम खा रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है ब्रह्मचर्य में। तो आप ये फालतू का कचरा खाएंगे तो कुल मिला के सारे न्यूट्रिएंट जो है वो इसी से अब्जॉर्ब होंगे ना, शरीर पूरा इसी से बनेगा अंदर। वीर्य भी इसी इन्हीं में चीजों से अपना काम चलाने की बनाने की कोशिश करेगा। तो आप अच्छी चीजें खाएंगे तो उससे बॉडी नरिश होगी और अच्छा से आपकी बॉडी रिपेयर करेगी, ग्रो होगी, वीर्य भी उसी से बनेगा, फिर वो रीअब्जॉर्ब होगा। तो आप सोच सकते हैं कि खाना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रह्मचर्य में। इसलिए जंक फूड टोटली अवॉइड कर देना है। अब क्या खाना है, प्रोटीन वाली चीजें खानी है आपको। एक तो जैसे हो गया आपका, आप ले सकते हो चने, मूंग, मूंगफली, ये सबको आप रात को फूल में डाल दो, सुबह उठकर बढ़िया खा लो। हो सके तो 50-50 ग्राम तीनों चीजें, क्या क्या, मूंगफली, मूंग और चने, कच्चे चने, ये तीनों चीजें 50-50 ग्राम आप फूलने के लिए डाल दीजिए, सुबह उठकर खा लीजिए। सिंपल सी बात है। तो एक बार में नहीं खाएंगे ऑब्वियसली, आपको एक बार क्या करना है, आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो सुबह एक्सरसाइज के बाद खा लेना, आधे घंटे बाद। फिर एक बार आप कॉलेज में या स्कूल में जहां भी जाते हैं तब खा लेना है, या और एक बार आपको कॉलेज से आके खा लेना है। 3 पार्ट में आप आराम से खा सकते हैं। कुछ ये नहीं है कि एक ही बार में वो 150 ग्राम आप कैसे खा लोगे। एक बार में नहीं खाना, कोई दिक्कत नहीं है। और आप क्या खा सकते हो ब्रह्मचर्य में, तो आपने भुंजे हुए चने और गुड़ का कॉम्बिनेशन तो सुना ही होगा, कितना ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो आपको भुंजे हुए चने और उसके साथ गुड़ खाना है, ये आप खा सकते हो। आप दूध, दही, ये सब चीजें खा सकते हो, जो कि ऑब्वियसली हमें पता ही हेल्दी है। और इसके अलावा आप संडे के संडे या हफ्ते में 2 बार सोया चंक्स, सोया बड़ी का जो पैकेट आता है 10 रुपए वाला, या फिर जितना भी आपके यहाँ मिलता हो, तो सोया चंक्स, सोया बड़ी आप बनाकर खा सकते हो हफ्ते में 1 बार 2 बार। इससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन भी मिलेगा और आपकी अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो वो रिकवरी भी आपकी होती रहेगी। बिल्कुल खा सकते हो, मतलब हेल्दी चीजें आप अच्छी खाइए, आपको सब पता है कि क्या खाना है। तो आपको अवॉइड क्या करना है फिर, आपको अवॉइड करना है सिर्फ जंक फूड और ज्यादा ऑयली खाना। कोशिश कीजिए, अगर आप बाहर भी रहते हैं, आप मैस में खाते हैं, टिफिन लगवाए हुए हैं, बाहर कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आप बस इतना देखिए कि ज्यादा ऑयली खाना ना हो जो आप खा रहे हैं। और जंक फूड तो फिर अवॉइड करना ही है, सिंपल सी चीज है। बाकी दूध, दही, केले, ड्राई फ्रूट्स और जो मौसमी फल जिनको हम बोलते हैं, जो सीजनल फ्रूट्स जो आते हैं, वो खाइए बढ़िया। दूध, दही, चने, मूंग, मूंगफली, सारी चीजें खाइए। बस जंक फूड और ऑयली खाना अवॉइड कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया है डाइट। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ वहां देखकर फिर 10 लोग 10 बातें करेंगे और ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जो आपके फिर बजट में भी नहीं आ पाएगी। इसलिए पहले इसको सिंपल स्टार्ट कीजिए, फिर आपको समय के साथ सब अपने आप पता चलता जाएगा। तो हमने बात की कि ब्रह्मचर्य में क्या करना है, उसमें हमने रूटीन की बात की, डाइट की बात की। अब हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य ऑफ सेंसेस, यानी कि आपका ब्रह्मचर्य में माइंडसेट या सोच कैसी होनी चाहिए, कौन सी चीजें आपको बचना है जो कि ब्रह्मचर्य को सफल बनाने की ऑपोजिट में काम करती हैं, मतलब कौन सी चीजों से बचना है आपको। तो मैं इसको भी आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ कि आपको जहां फालतू की मतलब है मेरा, जहां सेक्सुअल बातें हो रही हों आपके दोस्तों के बीच में, वहां आपको बैठना नहीं है। सेक्सुअल बातें सुननी नहीं है, सेक्सुअल बातें मुंह से बोलनी नहीं है और देखनी भी नहीं है मोबाइल में या रियल लाइफ में, या उसको इमेजिन करके आपको वो जो रस मिलता है ना, वो आपको इमेजिन भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये चीजें सबकॉन्शियस में सेव होती हैं और ये चीजें आप देखेंगे, ऐसी बातें करेंगे या सुनेंगे तो आपके नाइटफॉल के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, आपकी इच्छाएं भी बढ़ जाएंगी और फिर हो सकता है लास्ट में आप मैस्टरबेशन ही कर लो। और मैस्टरबेशन नहीं भी करोगे तो नाइटफॉल तो फिर आपका हो ही जाएगा, क्योंकि वो वीर्य आपका रीअब्जॉर्ब होने की जगह पर नीचे ही जाएगा अगर आप फालतू की सेक्सुअल थॉट्स लोगे, या सेक्सुअल चीजें देखोगे या पॉर्न देखोगे या फिर ऐसी बातें करोगे अपने सर्कल में, ऐसी बातों को सुनते रहोगे या इमेजिन करते रहोगे या ओवर थिंकिंग करते रहोगे। तो इन चीजों को अवॉइड करना है। कोई भी सेक्सुअल टाइप के थॉट्स ना लाने हैं, ना बोलने हैं, ना सुनने हैं, ना देखने हैं, ठीक है। इस सबको टोटली अवॉइड कर दीजिए आज ही। और इंस्टाग्राम पर भी फालतू की अगर आपको वैसे रील्स आती हैं तो आपको उनको नॉट इंटरेस्टेड कर देना है टच करके, तो उसके बाद वो आना आपको कम होती जाएंगी। जितनी भी आए तो आपको टोटली अवॉइड करनी है फालतू की चीजें।
सेक्सुअल चीजें नहीं देखनी जो फालतू के विचार आपके मन में लाती हैं, ठीक है। अच्छा कंटेंट आप इंटरेस्टेड करिए उसमें, इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, ताकि और अच्छी चीजें हैं आपकी में। फालतू की चीजें आपको नहीं देखनी है, अवॉइड करनी है। और वैसे तो ब्रह्मचर्य की जो 8 अंग माने जाते हैं, जो मेन चीजें, उनमें से ये भी है कि आपको ऑपोजिट जेंडर, ऑपोजिट सेक्स, यानी जैसे अगर आप मेल हैं तो आपको फीमेल्स को देखना नहीं है। तो ये तो आपको लिए हो सकता है, आपको अब लग रहा होगा बहुत हार्ड है कि फीमेल को देखूं ही ना, क्यों ना देखूं। तो देखिए कुछ भी कठिन नहीं होता है। आपको स्टार्टिंग में आप उनको देखना अवॉइड करेंगे, नीचे देख के चलेंगे या बाजू साइड में देख के चलेंगे या उनको देखना बंद कर देंगे, तो मन कहेगा कि भाई देख ले कौन खड़ा है बाजू में, कौन खड़ी है, खूबसूरत लग रही है ये और वो। लेकिन जब जिस थॉट पर आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, वो थॉट आपका माइंड आपको सेंड करना बंद कर देता है। जैसे आप अगर समोसे डेली खाते हैं, एक दिन आप समोसा नहीं खाएंगे तो आपका मन आपको याद दिलाएगा कि भाई समोसा खा तू तो डेली इस टाइम पे समोसा खाता है, क्यों नहीं खा रहा। तो एक बार याद दिलाएगा, लेकिन आप उसने उस थॉट पर रिएक्ट नहीं किया, उस थॉट को आपने अवॉइड कर दिया। तो अगले दिन फिर वो याद दिलाएगा, लेकिन आप 5-6 दिन तक जब उस थॉट पर रिएक्ट नहीं करोगे, आप अवॉइड करते रहोगे, समोसा खाने का ख्याल आपको आएगा लेकिन आप नहीं खाओगे, तो 6-7 दिन बाद वो समझ जाएगा कि भाई इस वाले पर्टिकुलर थॉट पर इसका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो वो उस थॉट को भेजना बंद कर देगा। ऐसे ही जब आप इन थॉट पर, इन सेक्सुअल थॉट पर या फिर फालतू के थॉट पर कि लड़की को देख ले कौन खड़ी है, ये वो कितनी खूबसूरत है और ये और वो सोच ले, इन थॉट्स पर जब आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे 8-10-12 दिन, तो ये थॉट भी आपको आना बंद हो जाएंगे धीरे धीरे। सिंपल सी बात है। तो हमने ब्रह्मचर्य में स्टार्टिंग से बात कर ली कि ब्रह्मचर्य होता क्या है, इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या रूटीन फॉलो करना है, क्या डाइट फॉलो करनी है। तो अब फाइनली बात करते हैं कि अगर आपको ब्रह्मचर्य में या सीमन रिटेंशन करते टाइम नाइटफॉल होता है या नाइटफॉल का डर लग रहा है कि मैं 10-15 दिन या 7-8 दिन आप सीमन रिटेंशन करते हैं, आप वीर्य को बचाते हैं, फिर आपको नाइटफॉल हो जाता है, या हर 8वें 10वें 15वें 20वें दिन पर आपको नाइटफॉल होता है, तो उसमें उसका रीजन क्या है, प्लस उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। अगर मैं सच बताऊं तो मैं जो 4-5 सॉल्यूशन बताऊंगा उनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको नाइटफॉल ऑलमोस्ट 100% खत्म हो जाएगा, नाइटफॉल की प्रॉब्लम आपकी, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि नाइटफॉल क्यों होते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पहला वाला नाइटफॉल वो है जिसमें हमें एक ड्रीम आता है, एक सपना आता है कुछ भी फालतू का, जिसमें कुछ सेक्सुअल चीजें चल रही होती हैं, तो उसमें हम कुछ करते हैं एक्टिविटी उस सपने में, तो फिर हम देखते हैं कि रियलिटी में भी हमारा जो वीर्य है, सीमन है, वो लॉस हो चुका है, ठीक है। तो उसके पीछे क्या रीजन है पॉसिबल, या तो ये हो सकता है कि आपने नया नया ब्रह्मचर्य चालू किया है, मतलब आप हर 2 से तीसरे चौथे 5वें दिन मास्टरबेशन कर लेते थे, लेकिन अब आपको 7-8 दिन हो चुके हैं, तो वो आपकी क्या है, मेमोरी में सेव है कि आपकी नस नाड़ियों को वो आदत हो चुकी है कि 4-5 दिन तक ही वो वीर्य को होल्ड कर सकती है, उसके बाद तो फिर निकाल ही देना है। तो ये आदत है, नस नाड़ियां अब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही कि वो ज्यादा दिनों तक होल्ड कर पाए उसको, उनकी मेमोरी में वो सेव है कि हर 4-5 दिन तक के लिए बस उसको होल्ड करके रखना है वीर्य को। लेकिन इसकी सीधी सी ट्रिक है कि भाई जब आप ज्यादा दिन तक वो नाइटफॉल आपको 1-2 बार हुआ, फिर भी अगर आप उसको बचा के रखोगे तो फिर नस नाड़ियां उसको ज्यादा होल्ड करने के लिए अडेप्ट करेंगी खुद को कि भाई इस बार अब वो नहीं कर रहा है बेस्ट चीज को, तो हमें इसको पकड़ कर रखना होगा। तो और इसका रीजन हो सकता है कि आपका जो वीर्य है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप मैस्टरबेशन तो नहीं कर रहे हो जानबूझकर, पर आपके मन में वो चल रहा है, या आप पोर्न देख लेते हो या सोशल मीडिया पर वैसी पोस्ट या रील्स देखकर आप इमेजिन करने लगते हो, या वो बातें करते हो, या आपके मन में वही चल रहा है, आप सोच लेते हो या पोर्न देख लेते हो सिर्फ कि आप ये सोच के कि मैस्टरबेशन तो नहीं कर रहा। तो ऐसी बात नहीं है, पर वो आपका नाइटफॉल होने के चांसेस को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब दूसरे टाइप का नाइटफॉल कौन सा है, हो सकता है ये वाला टाइप जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको कभी हुआ ही ना हो, लेकिन फिर भी इसकी बात कर लेते हैं। दूसरे टाइप का जो नाइटफॉल है वो ऐसा नाइटफॉल है जिसमें आपको कोई भी सपना नहीं आता, आप डायरेक्ट सुबह उठते हो, आपको पता चलता है कि नाइटफॉल हुआ था रात में, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब हुआ, लेकिन आप देखते हो नाइटफॉल तो हुआ है भाई, पता नहीं चला कब हो गया। तो ये वाला नाइटफॉल तब होता है जब आपका जो वीर्य है वो बहुत ज्यादा बनने लगता है, और इसको भी हम यही कह सकते हैं कि आप रीअब्सॉर्ब अभी उतना नहीं हो पा रहा जितना बन रहा है। लेकिन ये भी आपकी ऐसी चीज है कि पहले हो सकता है आपको 7वें दिन में नाइटफॉल हो, फिर उसके बाद 15वें 18वें दिन पे होगा, फिर महीने में 1-8 बार हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो टोटली बंद हो जाएंगे। तो आपको फिर भी कौन सी चीजें ऐसी करनी है 5-6 दिन से टोटली नाइटफॉल की समस्या जो है आपकी खत्म हो जाए, उस पर बात करते हैं। पहली चीज जो नाइटफॉल के लिए आपको करनी है सॉल्यूशन में, वो है सुबह जल्दी उठना,
मैंने वीडियो में एक पार्ट में बोला था, आपको याद हो, कि सुबह जल्दी उठना नाइटफॉल के लिए भी हेल्पफुल है। तो कैसे हेल्पफुल है वो हम अब बात करेंगे। तो सुबह जल्दी उठना ही नाइटफॉल के चांसेस को 90% कम कर देता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो नाइटफॉल है, हो सकता है आपने ध्यान दिया हो, नोटिस किया हो कि ज्यादातर जो नाइटफॉल है वो हमारे लगभग 3 से 4 से 6 बजे के 4 के बाद होते हैं, 3-4 बजे के बाद होते हैं। तो अगर आप उठ ही जाओगे सुबह 4 बजे 5 बजे, तो आपको नाइटफॉल कैसे ही हो जाएगा? क्योंकि ज्यादातर नाइटफॉल इतने ही 4 से 5, 6, 7, 8 बजे होते हैं। लेकिन आप 4 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, तो नाइटफॉल के चांसेस आपके 90% से कम हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या करनी है आपको नाइटफॉल के सॉल्यूशन के लिए, वो है एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना। अब क्यों, कैसे ये नाइटफॉल को रोकेगा? तो हमने बताया, मैंने बताया कि नाइटफॉल का एक रीजन ये भी है कि जो सीमन बन रहा है, जो वीर बन रहा है, वो रीअब्जॉर्ब उतना नहीं हो पा रहा है, इस वजह से भी नाइटफॉल होता है। तो उसको रीअब्जॉर्ब अगर आप कर लोगे अच्छे से, तो नाइटफॉल होना कम हो जाएगा। तो रीअब्जॉर्ब करने के लिए क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है, सूर्य नमस्कार करना है, प्राणायाम करना है। बस मतलब कुल मिला के एक्सरसाइज और मेडिटेशन ही करना है। इससे आपका जो वीर्य है, जो सीमन है, वो रीअब्जॉर्ब ज्यादा होगा, जिसकी वजह से नाइटफॉल के चांसेस और भी ज्यादा कम हो जाएंगे। तीसरी चीज जो आपको करनी है कि आपको ये नहीं करना है कि आप ब्रह्मचर्य का रूटीन तो फॉलो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप बीच बीच में पॉर्न देख लेते हो कि बस ऊपर ऊपर से देख रहा हूँ, कोई मैस्टरबेशन तो नहीं कर रहा ना, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप पॉर्न देख रहे हो, या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, या इमेजिन करते हो, या ओवर थिंकिंग करते हो, या रील्स और पोस्ट इंस्टाग्राम पे आप वैसे देखते हो, वैसे लोगों को फॉलो किए हो जो वैसी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वाली रील्स डालते हैं, फोटोज डालते हैं, या ऐसे एक्ट्रेस वगैरह को आप फॉलो किए हो, तो ये सब चीजें भी अफेक्ट करती हैं, क्योंकि ये सब मेमोरी में आपकी सेव होता है। फिर नाइटफॉल में रात को आपको सपने इसलिए ही आते हैं वो, क्योंकि यही कचरा दिमाग में भरा हुआ है। तो आपको ये ऐसा नहीं करना है, आपको पॉर्न नहीं देखना है, फालतू बातें नहीं करनी है, कुछ भी ऐसी सेक्सुअल थॉट नहीं लाने हैं अपने अंदर, उन पर रिएक्ट भी नहीं करना है अगर सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं तो, ठीक है। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज जो है वो आपको क्या करना है कि वैसी वाली माइंड सेट या वैसा मेंटेलिटी बनानी है कि अगर एक भी बूंद अगर बिजली का लॉस हो रहा है, तो मतलब 40 या 80 बूंद जो है मेरी ब्लड की वो वेस्ट हो रही है। तो उसको आपको समझना है, आपको ऐसी मेंटेलिटी, ऐसा माइंडसेट बनाना है कि मैं एक भी बूंद वेस्ट नहीं होने दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस माइंड सेट को बनाने से, अब आप सोच रहे होंगे कि इस माइंड सेट को बनाने से, ऐसा सोचने से नाइटफॉल के क्यों नहीं होगा, क्या ही इफेक्ट पड़ जाएगा। तो बात यह है कि मैंने भी ये चीज एक्सपीरियंस की है कि मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि भाई वीडियो को वेस्ट नहीं होने देना, नहीं होने देना, नहीं होने देना। तो अब ये चीज इतनी डीपली सेट हो चुकी है ना मेरी सबकॉन्शियसनेस में कि कई बार ऐसा हुआ है कि अगर मुझे सपना भी आया हुआ हो कोई उल्टा सीधा, तो भी उसमें मुझे ये सपने में भी याद आ जाता था कि भाई अगर मैंने यहाँ पर कुछ किया तो रियलिटी में भी मेरा जो वीर्य है, जो सीमन है, वो लॉस हो जाएगा। इसकी वजह से मैं सपने में कुछ भी गलत काम करने से 2-3 बार रुक चुका हूँ। तो मतलब ये चीज इतनी आपको डीपली सेव कर लेनी है सबकॉन्शियस में कि आपको एक भी बूंद वेस्ट नहीं करने देना है वीर्य का। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको 4-5 सॉल्यूशन ब्रह्मचर्य में अगर आपको नाइटफॉल की समस्या होती है तब। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या करना है। पहली चीज, आपको सुबह जल्दी उठ जाना है ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे के बीच। दूसरी चीज, एक्सरसाइज और मेडिटेशन। तीसरी चीज, माइंड सेट बनाना है कि एक भी बूंद लॉस नहीं होने देना है, डीपली सेव करना है कि भाई एक जो बूंद है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज, आपको अगर एक आध बार नाइटफॉल हो भी जाता है तो भी आप याद रखिए कि ये नाइटफॉल धीरे धीरे बंद हो जाएगा। हो सकता है आपको 7वें दिन पे हो पहले, फिर 15वें दिन पे, फिर 1-8 महीने में एक बार होगा, फिर 2-3 महीने में एक आध बार, फिर टोटली बंद हो जाएगा धीरे धीरे। ये सोच आपको रखनी है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको एक आध बार नाइटफॉल हो भी जाता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये फिर आपका बंद हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये थी ब्रह्मचर्य के ऊपर फुल वीडियो। मैं आपको बता चुका हूँ ब्रह्मचर्य का मतलब, ब्रह्मचर्य में क्या करना है, क्या नहीं करना, इसके फायदे, सारा रूटीन मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे करना है और क्यों करना है, सारी वजह भी मैं आपको बता चुका हूँ। नाइटफॉल का भी सॉल्यूशन आपको दे चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है कि और भी कोई चीज रह गई है जो आपको जानना है या आपको सवाल आ रहा है मन में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।